Hello everyone. Today we'll discuss how to connect database with the servlet. Okay. So in the theory we have already discussed what is JDBC, how many type of drivers are there, then what is the architecture of the JDBC. Now we will discuss how to connect the front end, that is HTML, or with the using that application, that business logic servlet with the database. Okay. तो फ्रंट एंड आपका क्या होगा, HTML होगा, सर्वलेट अपना जो बिजनेस लॉजिक जो भी हम लगाएंगे सर्वलेट, एंड देन वी विल कनेक्ट द JDBC with the servlet, and that servlet get the data from the JDBC from the data table, and it send back to the user. So ये जो कम्युनिकेशन है ना हम आज सीखेंगे. तो what are the steps you have to follow while connecting the database? First of all, you have to create a database. आपको कोई भी कनेक्शन चाहिए तो आपको एक डेटाबेस चाहिए. तो डेटाबेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा कहाँ पे? MySQL में. हमें जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने प्रेस्क्राइब किया MySQL, तो हम MySQL यूज कर रहे हैं. तो वी विल क्रिएट ए डेटाबेस इन द MySQL फर्स्ट, देन वी विल क्रिएट ए टेबल, then we will insert some value. Okay, then in the front we'll design the front end, then we'll write our business logic to connect with the database. ये हमारा प्रोसेस है. तो पहले तो हम MySQL में जाकर एक डेटाबेस बना देते हैं. तो पहले MySQL का मैंने सॉफ्टवेयर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है. आप लोग जाकर MySQL का सॉफ्टवेयर भी मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना. ठीक है. अब क्या करेंगे, जब MySQL इंस्टॉल हो जाता है ना, तो आप इधर देख सकते हो, इधर एक MySQL कमांड लाइन क्लाइंट ये आ जाता है. इसमें हम जब क्लिक करते हैं ना तो हमारा ये कमांड लाइन विंडो ओपन हो जाता है. ठीक है. तो देखो ये जो कमांड लाइन विंडो ओपन हो गया ना, इसी में हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे. डेटाबेस क्रिएट करने का कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम. तो मैं ये लिख कर रखी हूँ, फटाफट हो जाएगा. देखो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम. पहले मैं एक डेटाबेस का नाम मैंने लॉगिन DB बनाया है. आप आपका कुछ भी नाम आप बना सकते हो. क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम हो गया. कोई भी डेटाबेस को यूज करना है तो यूज लिखना पड़ेगा, यूज डेटाबेस नेम. व्हाट इज आवर डेटाबेस नेम, लॉगिन DB. ओके. तो ये बन गया हमारा डेटाबेस. देखो चेंज हो गया, समझ में. अभी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा. टेबल का तो कमांड सबको आता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन फील्ड नेम. ओके. तो इसमें हमने कितना फील्ड बनाया, 4 फील्ड बनाया. ठीक है. तो क्या क्या बनाया, यूजर नेम, प्राइमरी की इसको बनाया यूजर नेम को, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस एंड कंट्री. ठीक है. ऐसे मैंने 4 फील्ड बनाया. हम MySQL में इसको भी क्या करेंगे, आप कोई भी टेबल बना सकते हो, कोई भी डिजाइन बना सकते हो. ओके. तो ये भी हमारा बन गया, बट ये हमारा प्रैक्टिकल में है तो हम इसलिए ये बना रहे. तो आप जैसे कि एम्प्लॉय का टेबल बनाना है तो क्या करोगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ID इंटीजर देना है तो इंटीजर, या वर्कर. जनरली हम क्या करते हैं ना, वर्कर में ही सारे लेते हैं. देन इफ रिक्वायर्ड देन वी आर गेटिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड कन्वर्ट इनटू द इंटीजर डॉट पार्सेंट. तो जनरली हम वर्कर ही लेते हैं, तो बेटर टू टेक द वर्कर जनरल. और देन एम्प्लॉय ID, देन एड्रेस, देन सैलरी, ऐसा आप ले सकते हो. ठीक है. तो जैसे आपने जैसे फील्ड है ना वैसे आपको डिजाइन बनाना पड़ेगा. जैसे इसमें हमें क्या क्या पास करना पड़ेगा, यूजर नेम पास करना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस. तो कितना फील्ड हमारे इधर रिक्वायर है, फ्रंट एंड के लिए 4 फील्ड रिक्वायर है. कभी कभी जब प्राइमरी की ऑटो जनरेट हो जाता है ना तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ता. ID जैसे ऑटो जनरेट किया मैंने तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती, तब हम 3 फील्ड देंगे. बट इसमें हम कुछ ऑटो जनरेट नहीं दिए, डायरेक्ट डेटा हम एंट्री करते जाएंगे. ठीक है ना. तो ये हो गया, हमारा टेबल बन गया. तो टेबल में कुछ डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हो पहले, सो 1-2 डेटा में पहले से ही इंसर्ट करके रखेंगे. जब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे तो ये जो हमारा डेटाबेस में ही जो डेटा टेबल में ही जो आ रहा है, जिसे मैंने इंसर्ट कर दिया. ओके. अभी हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा टेबल का नाम यूजर है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर मैंने लिखा. अब देखो ये हमारा डेटा आ गया.
ये जो डेटा आप देख रहे हो ना, उसको हम फ्रंट एंड में लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमारा मेन एम है कि ये जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके डेटा हम फेच करके फ्रंट एंड में हम दिखाएंगे। तो जैसे कि मैंने यूजर नेम इसमें डाला, पासवर्ड मैंने डाल दिया है। आपको ये करना है कि करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड है तो हमारा लॉगिन पेज खुलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इफ योर, जैसे हमने फर्स्ट टाइम लॉगिन वाला पेज बनाया था, इफ यूजर नेम डॉट इक्वल्स टू XYZ एंड पासवर्ड डॉट इक्वल्स टू ABC, देन लॉगिन सक्सेस, एल्स नॉट। अब क्या होगा, हमारा डेटाबेस में यूजर नेम एंड पासवर्ड हमने ऑलरेडी स्टोर करके रखे हैं, वैसे बहुत रख सकते हैं, तो एक एक करके हम चेक कर सकते हैं। और इफ इट इज करेक्ट देन ओनली, इफ यूजर नेम इज करेक्ट देन ओनली वी कैन गो फॉर द लॉगिन। तो ऐसे हम कर सकते हैं, कोई भी वैलिडेशन है, कोई भी आगे का काम हम इधर कर सकते हैं डेटाबेस में स्टार्ट होने के बाद, स्टोर होने के बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे। मैंने जैसे बोला 4 फील्ड हम चाहिए, तो हमने 4 फील्ड का इनपुट टाइप, ये तो हमने बहुत बार बनाया भी है, तो हमने 4 फील्ड ऐसा ले लिया। ओके, तो हमारा नेटबिन में आ जाओ। जैसे कि हमारा ये बॉडी पार्ट है, इसी में हमने ये फॉर्म का, ये तो सबको आता है। मेथड हम क्या लिखेंगे इधर, मेथड इक्वल टू हम इधर लिखेंगे पोस्ट। ओके, मेथड पोस्ट एक्शन बन गया, ये हमारा ये फॉर्म बन गया। ओके, तो फॉर्म का हमारा सर्वलेट का नाम क्या होगा, रजिस्टर सर्वलेट, याद रखो। तो इसको मैंने कॉपी कर दिया। तो हम जैसे प्रोसेस हमारा सेम ही है। ओके, सोर्स पैकेज, बाकी सबको हम क्या करेंगे ना, मिनिमाइज कर देंगे। हमारा प्रोजेक्ट का नाम मैंने दिया था JDBC डेमो, ये मैं ऑलरेडी फाइल न्यू प्रोजेक्ट सेम प्रोसेस है। index.html में ये मैंने बना दिया सोर्स पैकेज, देन सेम प्रोसेस है, राइट क्लिक न्यू, देन जावा पैकेज नेम, जावा पैकेज, पैकेज का नाम देंगे माई पैक, देन फिनिश, देन माई पैक, राइट क्लिक न्यू, देन हमने सर्वलेट का नाम देंगे जो हमारा सर्वलेट रजिस्टर सर्वलेट, देन नेक्स्ट। ओके, एड एन इन्फॉर्मेशन, देन फिनिश। ये हमारा सर्वलेट बन गया। ओके, अब हमारा कोडिंग में क्या करना पड़ेगा, हमारा मेन देखो कहाँ से फेच करेंगे डेटाबेस, डेटाबेस से। तो पहला कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, फर्स्ट स्टेप इज एस्टेब्लिश द कनेक्शन। ओके, तो फर्स्ट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी फाइल, लाइब्रेरी में देख रहे हो अभी इसका काम कभी नहीं हुआ था, अभी होगा। तो इसी में जाकर राइट क्लिक करके ऐड जार फाइल, इसमें SQL का एक जार फाइल मुझे डालना पड़ेगा। वो कहाँ पे मुझे मिलेगा, अब देखो ध्यान से देखो, दिस PC C, देन प्रोग्राम फाइल, उसके बाद हमारा इधर आप देखो नेटबिन 8.2, ओके, एक्सटेंशन IDE के बाद मॉड्यूल के बाद हमारा देखो EXT में आप जाकर देखोगे ना, इसमें एक दिखेगा MySQL, दिख रहा है MySQL, यस, कनेक्टर जावा, देखो दिख रहा है MySQL कनेक्टर जावा। आपको जो जो ज़रूरत है ना, आप अलग जगह में भी रख सकते हो ताकि बार बार इधर आना नहीं पड़े। ठीक है, कॉपी करके आप अलग फोल्डर में भी रख सकते हो। तो MySQL कनेक्टर जावा बिन, ये वाला हम सिलेक्ट किए, देन आप देख सकते हो MySQL कनेक्टर, देन इसके बाद ओपन मैंने कर दिया। तो ध्यान रखो कि ये लाइब्रेरी में ही राइट क्लिक होना चाहिए, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, नहीं आएगा। तो MySQL कनेक्टर बन जाने के बाद अब हमारा कनेक्शन कहाँ से मिलेगा हमें, इसी के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, सर्विस में जाना पड़ेगा। सर्विस में जाकर हमने डेटाबेस आप देख रहे हो, ये जो डेटाबेस आप देख रहे हो ना, उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, डेटाबेस में जाकर उसके ऊपर न्यू कनेक्शन बनाएंगे। न्यू कनेक्शन बनाने के बाद आप देखो ये ड्राइवर बता रहे हैं, हमारे जो ड्राइवर हमने पढ़ा है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये सब। तो हमने इसमें हमें क्या चाहिए बताओ, अभी ओरेकल तो हम नहीं ले रहे, ओरेकल थीम नहीं ले रहे, कोई भी कुछ भी नहीं ले रहे, क्या ले रहे, MySQL ले रहे ना। तो MySQL जावा ड्राइवर ये चाहिए मुझे, तो MySQL। ओके, तो जहाँ से वो फेच करेगा उसे हमें कुछ नहीं है, ड्राइवर पाथ। उसके बाद नेक्स्ट। ओके,
तो इसमें देखो डेटाबेस, ध्यान से देखो, दैट दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत सारे बच्चे MySQL ही रख देते हैं, बाय डिफॉल्ट वो MySQL रखता है, बट हमारा डेटाबेस का नाम क्या था वो हमें देना है LoginDB। Ctrl+C, उधर से मैं लेकर आ रही हूँ तो करते हैं गलती ना हो नाम, Ctrl+V हो गया। रूट, ये जो हमने इंस्टॉल के टाइम में जो पासवर्ड दिया था एडमिन, ओके हो गया। अभी रिमेंबर पासवर्ड करना है तो कर लो। एंड टेस्ट कनेक्शन, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कनेक्शन सक्सीडेड आना चाहिए, ठीक है। ये जो हमारा पाथ URL मिल गया ना, वो इसी को कॉपी करना है, बट उससे भी नेक्स्ट एक कर दो, एक स्टेप नेक्स्ट करो, फिर हम और एक स्टेप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये कुछ अलग अलग नल ये सब दे रहा है, बट जाने दो, ये हमें कुछ नहीं चाहिए, बट कॉपी कर दो। ये वाला जो लाइन है ना, इसको कॉपी करो, Ctrl+C एंड देन फिनिश कर दो। ये हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। अब जब देखोगे ना, डेटाबेस को एक्सपांड करो, ओके, तो MySQL सर्वर जावा DB, ये हमारा देखो कनेक्शन आपको दिखा रही हूँ। MySQL, ये देखो LoginDB के साथ एक कनेक्शन बन गया है, ओके, LoginDB हो गया ना, ये वाला बन गया है। देखो हमारा टेबल, ये देखो टेबल, यूजर टेबल भी आ गया है इसमें राइट क्लिक करके हम व्यू डेटा भी कर सकते हो, इधर भी हमें दिखा देगा। इधर भी हम इधर टेबल भी बना सकते हैं, इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो हम इधर से भी इंसर्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये भी हमारा आ जाएगा। ये थोड़ी देर के बाद आप इधर भी कर सकते हो, बना सकते हो, इधर डायरेक्ट जाकर भी टेबल आप बना सकते हो। जैसे कि टेबल में गए, क्रिएट टेबल, देखो इधर भी आ जाएगा। बट इसमें क्या, आप टेबल का नाम इधर देना है, ऐड कॉलम करते जाओगे तो ये पूरा दिखाते जाएगा। तो आपको क्या लेना है, कॉलम का नाम, डेटा टाइप, साइज सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो भी एक तरीका है। और MySQL में जाकर भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये बन गया। ये हमारा इतना काम ध्यान से करने के बाद आपने जो कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी किया था ना, उसको मैंने क्या किया, एक न्यू और एक इसको मिनिमाइज कर देती हूँ और एक नोटपैड बना देती हूँ, क्योंकि वो भी मुझे Ctrl+V कर दो। तो ये देखो हमारा ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है अभी आपको दिख रहा है, तो आपने देखा होगा इसमें ये जो JDBC MySQL localhost 3360 एंड LoginDB यहाँ तक हमें चाहिए, बाकी 0 डे टाइम बिहेवियर नल रूट ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको कॉपी करके सेव करके रखो। उसके बाद का स्टेप क्या है, हम कहाँ पे जाएंगे, अभी डायरेक्ट प्रोजेक्ट में चली जाओ, सोर्स पैकेज में चली जाओ, MyPack में चले जाओ, register.servlet.java में जाओ, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, फर्स्ट स्टेप। हाँ, पहला तो हमारा ये जो प्रोसेस कर दो, ये जो प्लस को शिफ्ट डिलीट मार दो, ओके। उसके बाद प्रोसेस रिक्वेस्ट को डू पोस्ट कर दो, क्लियर है। इतना करने के बाद हमारा जो पाथ है ना, इसको मैं अभी मिनिमाइज कर दे रही हूँ। ये जो गेट पाथ ये हमें नहीं चाहिए, उसको भी हटा दो, एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हमारा अभी मेन काम है कि जो कोई भी आप ट्राई कैच में हो, ये देखो ट्राई, ओके, ट्राई कैच ब्लॉक में ही हमें थ्रोज लिखा है ना, ट्राई कैच ब्लॉक में ही हमको वो वाला जो भी हमें डेटाबेस का जो कनेक्शन ये सब लिखना है, यू हैव टू राइट इनसाइड द ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ओके। तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कहाँ से डेटा आएगा, डेटा हमारा कहाँ से आएगा, अभी मेन हमारा डेटा जो आएगा HTML से आएगा, ओके। HTML से डेटा आने के बाद हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डेटा में फ्रंट एंड से अभी एक इंसर्ट मैंने किया है, जो डेटा में फ्रंट एंड से दूंगी अभी वो जाकर कहाँ पे सेव हो जाएगा, हमारा डेटाबेस में। इतना तक है ये मेन प्रोग्राम। क्या है हमारा कि हम जो भी डेटा हम दे रहे, दैट विल बी सेव इन योर डेटाबेस, ओके। हमारा टेबल में जाकर, डेटाबेस ने हमारा टेबल में जाकर वो डेटा सेव हो जाएगा, जो डेटा हमारा HTML से आएगा। तो हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके लेकर आया, लोकल हमारा वेरिएबल ID में देखो यूजर ID वो जैसे था हमारा लास्ट प्रोग्राम भी मैंने बताया था,
रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर txt uid, हमने HTML में नाम दिया था ऑब्जेक्ट का नाम। सिमिलरली पासवर्ड के लिए txt पास दिया था, ईमेल के लिए txt ईमेल दिया था। ये सारे डेटा फेच करके हम लोकल वेरिएबल में रख दिए, id, ps, em एंड cu में। अब इसको क्या करेंगे, डेटाबेस के टेबल में हम इसको इंसर्ट करेंगे। तो हाउ टू इंसर्ट इज, इंसर्ट अभी क्या चाहिए मुझे, कनेक्शन चाहिए। तो कनेक्शन करना है ना, हमेशा हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक में ही लिखना है, याद रखो। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्राई, ओके, देन हमारा कैच ब्लॉक भी आएगा, कंट्रोल C, मैं अभी इतना ले लेती हूँ, ओके। देन मैंने लिखा कंट्रोल V एंड दिस ट्राई इज ओवर, ओके, ट्राई इज ओवर, देन कैच एक्सेप्शन E, ओके। देन मैंने इधर करली ब्रश बना, ओके। इधर क्या नहीं है, ट्राई ओवर, इधर सेमीकोलन नहीं है, ओके, हो गया ना, क्लियर है। जावा डॉट एसक्यूएल कनेक्शन है, इधर कॉम में देखो जावा डॉट एसक्यूएल कनेक्शन, ओके। इधर बॉल के ऊपर क्लिक करोगे ना, आपको समझ में आएगा। देखो इधर कॉम में, कॉम मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का है। हमें इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट। जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार भी कर देंगे ना, चला जाएगा, अभी गया ना। तो वो इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वो अच्छे से दिखाता है, आप ध्यान से देखने से मिल जाएगा। ये जावा डॉट माई एसक्यूएल कर दिया, एसक्यूएल होगा, माई एसक्यूएल नहीं, ठीक है। आप स्टार भी कर सकते हो, बट इजी है कि एरर जहाँ जहाँ दिखाएगा ना, ये जो बॉल जैसा आएगा ना, उसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट करते जाएगा। तो मैंने पहले क्या किया था, कॉम डॉट था ना, कॉम मतलब क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट के साथ जो है, हमें क्या चाहिए, जावा का चाहिए। तो जावा डॉट एसक्यूएल कनेक्शन देखो ऑटोमेटिक ले लिया। और कुछ में है एरर तो नहीं है, ये तो हमारा देखो ये रेड बॉल नहीं है, वो येलो वाला, ये जरूरत नहीं है, एरर नहीं है, ख़त्म। तो ये हमारा हो गया। तो इसको हम दिखाना है ना, तो हम क्या करेंगे, आउट डॉट प्रिंटलन, आप अगर एसक्यूएल एक्सेप्शन आ गया तो आप ऐसा लिख सकते हो, एसक्यूएल एक्सेप्शन, तो आप ऐसा मैसेज दे सकते हो। आप +E करके भी प्रिंट कर सकते हो। अब रहने दो इतना, ठीक है, और कुछ नहीं है, वार्निंग छोड़ दो। अगर +E को भी दिखाना है ना, तो +E आप दिखोगे ना, जो एक्सेप्शन आएगा ना, वो उसी को भी दिखा देगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा काम बन गया। अभी देखो सारे स्टेप आप याद रखो, उसके बाद सेव कर दो, ओके। सेव करने के बाद सारे प्रोसेस मैंने कंप्लीट किया है, HTML बनाया, देन सर्वलेट डॉट जावा बनाया, माइस्क्यूएल कनेक्टर लेकर आया, कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। हाँ, ये जो कनेक्शन जो एस्टेब्लिश हुआ ना, ये देखो इधर कनेक्शन कन ड्राइवर डॉट गेट कनेक्शन, हमारा जो ये मैंने आपने देखा होगा, ये जो हमने इधर रखा था ना, ये सेम जो मैंने नोटपैड में कॉपी करके रखा था ना, JDBC, वो लेकर आ जाओ, क्योंकि किसी ने लॉगिन का नाम चेंज किया होगा, तो ये मैंने लेकर आ गया। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग इधर देख रहे हो ना, इसको पूरा का पूरा इसके कंट्रोल भी कर दो, ओके। देन हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम क्या है हमारा, यूजर नेम जो है रूट, एंड पासवर्ड क्या है हमारा, पासवर्ड जो है ना एडमिन, स्मॉल में है एडमिन। इतना आप याद रखो, ये ऐड करना पड़ेगा। फिर हमारा इंसर्ट इनटू यूजर, कितना हमारा जितना फील्ड है उतना क्वेश्चन मार्क मैंने इसमें दिया, ओके, जितना फील्ड है उतना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंसर्ट इनटू प्रीपेड स्टेटमेंट जो है ना, दिस इज यूज टू क्रिएट द स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट बनाने के लिए वो हमारा काम आता है, दैट इज योर प्रीपेड स्टेटमेंट। प्रीपेड स्टेटमेंट PST कॉन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू यूजर वैल्यू, हाउ मेनी फील्ड यू वांट टू इंसर्ट, 4। अगर 3 होता तो 3 क्वेश्चन मार्क, अगर 5 होता तो 5 क्वेश्चन मार्क। उसके बाद डेटाबेस में डेटा डालने के लिए जो प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया ना, PST डॉट सेट स्ट्रिंग, हमेशा
अगर वन वन मतलब फर्स्ट नंबर फील्ड आईडी, सेकंड नंबर फील्ड पासवर्ड, थर्ड नंबर फील्ड ईएम, फोर्थ नंबर फील्ड सीओ, देन हमारा एग्जीक्यूट अपडेट एक मेथड है पी स्टेटमेंट का, pst.execute अपडेट, तो ये जाकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद कितना रो इंसर्ट हुआ वो दिखा देगा, नंबर ऑफ रो 3 4 5 कितना आप इंसर्ट किए हो वो आपको दिखा देगा कि 1 रो इंसर्टेड, 2 रो इंसर्टेड, कितना है वो आपको दिखा देगा। समझ आए? दिस रो इंसर्टेड मतलब दैट ये क्या, ये रिटर्न जो हो रहा है ना, ये क्या रिटर्न कर रहा है, देखो नंबर इंटीजर वैल्यू, तो आपको दिखाएगा जो इंसर्ट किया वो रो नंबर एज वेल एज इंसर्ट सक्सेसफुल, ये आपको दिखा देगा। ठीक है, जब आप करोगे रन तो भी पता चलेगा। समझ में आ गया? तो आप सेव करो एंड रन करो। कि देखो यूजर नेम मैंने लेट से मैंने दिया किरण, पासवर्ड मैंने दिया 1 2 3 4 5, ईमेल लेट से मैंने दिया DKMISHRAKINI03@gmail.com। ओके, कंट्री मैंने दिया लेट से इंडिया। ओके, देन रजिस्टर। क्या है? एसक्यूएल एक्सेप्शन। ओके, हाँ देखो ये भी इम्पोर्टेंट है एरर को ये करना। डेटा ट्रंकेट, डेटा इज टू लॉन्ग, कॉलम ईमेल, ईमेल में मैंने बहुत बड़ा दे दिया, और जैसे कि मैंने भरकर क्या बनाया है ये भी देखो इम्पोर्टेंट है। देखो भरकर क्या दिया मैंने, देखो इधर मैंने भरकर यूज जो किया मैंने, मेरा पासवर्ड का भरकर कितना है 20 है, बट मैंने बहुत बड़ा ईमेल जो एड्रेस ईमेल का जो भरकर है 20 है, मैंने बहुत बड़ा दे दिया इसलिए वो ट्रंकेट डेटा दिखाया। देखो डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम ईमेल ये भी दिखा रहा है, याद रखो इम्पोर्टेंट ये है। मैं तो इसको मैं छोटा कर देती हूँ अभी। ओके, देन मैं अभी वापस पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 जीमेल इंडिया एंड रजिस्टर। ओके, तो अभी इंसर्ट बराबर हो गया। सिमिलरली आप दूसरा इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने दिया अशोक मैंने लिखा, लेट से पासवर्ड मैंने दिया ABC और मैंने दिया AK। ठीक है, इंडिया मैंने दिया, रजिस्टर किया, देखो दूसरा रो इंसर्ट हो गया। ओके, जो भी इंटीजर डेटा वो रिटर्न कर रहा है तो फर्स्ट रो एक रो इंसर्टेड ऐसा दिखा रहा है। जैसे हमारा ये तो बन गया, अभी कितना रो हो गया, 2 रो ऑलरेडी मैंने एडमिन को डाल कर रखा था, तो ये हमारा काम खत्म। इसको हम क्लोज कर देते हैं। आप दोनों तरीका है, एक तो आप जाकर इधर हम सिलेक्ट करके देख सकते हैं, या हमारा जो सर्विस है ना इधर हमारा डेटाबेस एक्सपांड करो, हमारा जो लॉगिन डीबी का कनेक्शन दिख रहा है उसको भी एक्सपांड करो, हमारा जो डेटाबेस दिख रहा है उसको भी, और टेबल को भी एक्सपांड करो। यूजर जो टेबल है ना इसी में व्यू डेटा करो। ये देखो अशोक और किरण ऐड हो गया ना। ठीक है, इधर भी एक तरीका है। दूसरा तरीका इधर भी जाकर हम आप देखोगे ना, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, देखो यूजर, इधर भी हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको पूरा का पूरा स्टेप करके दिखाया है, आप भी खुद ट्राई करो, वीडियो देखकर एक एक स्टेप आप देखकर ट्राई करो। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, ताकि मुझे अच्छा लगे और इंस्पायरेशन होकर मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँ। तो एक लाइक भी कर दीजिए, आप देखते हो एक लाइक दबाने में क्या जाता है, तो आप एक लाइक और कमेंट भी करो। एंड किसी ने भी सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।